चाय एक कप में सिमटी हुई वो खुशबू है जो सुबह को बेदार करती है और शामों को सुकून देती है। ये तहजीब, मोहब्बत और मेहमान नवाजी की ऐसी रवायत है कि दुश्मन भी बोल उठता है, The tea is fantastic. I hope you like the tea. The tea is fantastic. Thank you. 21 मई चाय का आलमी दिन है। ये दिन एक ऐसे मशरूब के नाम है जो बड़े सगीर के दिलों में धड़कता है। चाय एक सकाफत की मानंद है और चाय के बगैर मेहमान नवाजी अधूरी है। रेलवे स्टेशन से लेकर दफ्तरों तक चाय एक एहसास है। दोस्तों की बैठकों या किसी खुशी गमी का मौका हो, चाय हर रिश्ते में मिठास घोल देती है और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा भी है। पाकिस्तान दुनिया के 7वें बड़े चाय के इस्तेमाल करने वाले मुमालिक में शुमार होता है। पाकिस्तान में चाय की काश्त महदूद पैमाने पर खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में की जाती है। इन इलाकों की आबो हवा चाय के पौधों के लिए मौजू है और यहाँ की पैदावार दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। चाय की सनत पाकिस्तान में 1 अरबों रुपए की मार्केट है। पाकिस्तान दुनिया का एक बड़ा चाय दरामद करने वाला मुल्क भी है। मकामी सतह पर भी कंपनियां चाय के मुख्तलिफ इक़साम तैयार करके मार्केट में लाती हैं, जिनमें ग्रीन टी, ब्लैक टी, हर्बल टी वगैरह शामिल हैं। चाय का सबसे खूबसूरत पहलू उसकी समाजी ताकत है। ये लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है और दोस्तों के बीच गपशप हो या खानदान के साथ वक्त गुजारने का लम्हा, चाय हमेशा दरमियान में मौजूद होती है। पाकिस्तान में हर गली, हर बाजार में कोई ना कोई चाय वाला होटल जरूर होता है, जहां ना सिर्फ चाय बनती है बल्कि ताल्लुकात, कारोबार और कहानियां भी सुनाई जाती हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में चाय कैफे कल्चर भी तेजी से फैल रहा है। आज के नौजवानों के लिए सिर्फ जायके का नाम नहीं बल्कि एक स्टाइल है। ऐसे मकामात जैसे चाय महफिल, चाय खाना, चाय शाय अब सिर्फ चाय पीने के नहीं बल्कि दोस्तों से मिलने और घंटों गुफ्तगू करने, मौसीकी सुनने और किताब पढ़ने के लिए भी गो टू स्पॉट हैं। ये कैफे मुनफरिद जायकों के साथ साथ एक ऐसा माहौल फराहम करते हैं जहां सकाफत मौसीकी और फनून लतीफ़ा परवान चढ़ते हैं, जहां हर कोई अपनी फैमिली के साथ आ सकता है। तो आइए उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिसमें किसान, मजदूर, दुकानदार वो सब शामिल हैं जो इस खुशबूदार रवायत को जिंदा रखते हैं।